अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी स्पोर्ट्स एक्शन। रमज़ान में थोड़ा सा गैप आया था, लेकिन अब एक मरतबा फिर आपका होस्ट शुएब जट आपकी खिदमत में हाजिर हुआ है और बात क्रिकेट की करेंगे, क्योंकि दुनिया भर में इस टाइम स्पोर्ट्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता रिस्टोर होने जा रहे हैं। लेकिन क्रिकेट जो है वो ज़्यादा तेज़ी से लग रहा है कि ना सिर्फ रिस्टोर होगी बल्कि मुख्तलिफ रीजन्स में एक साथ खेल भी जाएगी। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि क्रिकेट जो है वो मैदान में ही रिस्टोर होने जा रही है बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक फ़ैसला किया है और उस फैसले पर अमल दरामद भी शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान क्रिकेट को भी नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना है। तो नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने के लिए ग्रास रूट लेवल पर काम करना होगा, अकेडमीज़ के लेवल पे काम करना होगा। इसीलिए पाकिस्तान ने अपनी नेशनल क्रिकेट एकेडमी को बदल दिया है और अब उसका नाम जो है वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर रखा है। और इसके लिए नदीम खान, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं, उनको डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस अपॉइंट किया है। साथ ही उनको डायरेक्टर डोमेस्टिक की भी जिम्मेदारियाँ सौंप दी गई हैं। दोहरी जिम्मेदारियाँ हैं नदीम खान के लिए। नदीम खान कोई नए नहीं है, क्रिकेट समझते हैं और UBL की जानिब से जो है वो टीम को हेड भी कर चुके हैं पूरे स्पोर्ट्स को, तो वो भी होंगे। और हमारे साथ नदीम खान स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं, वो हमारे साथ होंगे। इसके अलावा अली हमारे नुमाइंदे लाहौर से हैं, तो पहले चलते हैं अली हाशमी की जानिब, उनसे पूछते हैं और फिर नदीम भाई से जो है वो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। अली भाई बताइएगा, ये NCA से HPC यानी कि नेशनल क्रिकेट अकेडमी से हाई परफॉर्मेंस सेंटर, क्या मामला है? सिर्फ नाम ही बदला जाएगा या सिस्टम भी बदल रहे हैं? मेरा ख्याल है सिस्टम के लिए तो अभी आपको नदीम खान बेहतर बता सकते हैं कि क्या कुछ चेंज करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में इसका नाम वैसे NCA ही रहना चाहिए था। नेशनल क्रिकेट एकेडमी जो है वो एक अच्छा नाम है और इसमें ख़ास तौर पर इसको चेंज करने से जो है मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी लोगों में जो है वो पैदा होगा, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगी कि किसी को लोगों को नहीं पता लग सकेगा कि नाम क्या है, हाई परफॉर्मेंस सेंटर क्या है। अगर ये नाम रखना था तो पहले ही ये नाम रखा जाता ताकि सब लोगों के इल्म में होता और सब लोगों को मालूम होता कि ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो है वो ये है। और फिर अब आप इसके साथ जो दूसरे हैं उनको भी रखेंगे तो वो फिर हाई परफॉर्मेंस सेंटर ये होगा, तो वो फिर खाली परफॉर्मेंस सेंटर होगा। तो ये थोड़ी सी चीज़ें जो हैं इसके ऊपर गौर करना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं सिर्फ नाम बदलने से जो है इससे को काफी नहीं है मेरे ख्याल के। नदीम भाई आप सही कह रहे हैं। नदीम भाई हैं कि नदीम भाई से पूछते हैं। नदीम भाई आपको पहले तो मुबारकबाद देंगे क्योंकि आप कल से बाकायदा तौर पर चार्ज संभालने के अनाउंसमेंट तो आपकी हो गई थी और अब आप लाहौर पहुंच चुके हैं। ये बताइएगा, NCA और HPC सिर्फ नाम ही बदला जा रहा है या वाकई एक सिस्टम बदलने की जो बातें हो रही हैं वो सिस्टम बदल पाएंगे आप? बिल्कुल शेब, थैंक यू। शेब आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। नदीम भाई आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ अब आ रही है आवाज। जी मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे, मुबारकबाद तो हमने आपको दे दी, पूछना ये चाह रहा था कि ये सिर्फ नाम बदलने जा रहा है नेशनल क्रिकेट एकेडमी से हाई परफॉर्मेंस सेंटर या वाकई सिस्टम भी आप बदलेंगे? बात हो रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाने के लिए ये नाम भी बदला जा रहा है और सिस्टम भी बदला जा रहा है, बदल पाएगा ये सिस्टम? नदीम भाई आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? शिव आधा सवाल मैं सुन लेता हूँ हर दफ़ा और उसके बाद आधा गायब हो रहा है, लेकिन मैं आपको चले जवाब तो दे दूँ कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर के बारे में आपने पूछा है मुझसे। यकीनन इसका नाम चेंज हो रहा है, अब हाई परफॉर्मेंस सेंटर हो रहा है और ये नहीं है कि सिस्टम भी बाकायदा चेंज हो रहा है, स्ट्रक्चरल चेंज है। अब बाकायदा हेड ऑफ इंटरनेशनल प्लेयर डेवलपमेंट की एक पोस्ट क्रिएट हुई है, हेड ऑफ कोचिंग की एक पोस्ट क्रिएट हुई है, मैनेजर ऑपरेशन की एक पोस्ट क्रिएट हुई है। तो ये नई चीज़ें हैं, स्ट्रक्चरल चेंज है और यकीनन इससे जो परफॉर्मेंस थी NCA की, पहले भी बहुत सारे प्लेयर यहाँ से ज़रूर प्रोड्यूस हुए हैं, मुदस्सर नज़र और इनसे पहले जितने भी लोग हैं इन्होंने अच्छा काम किया, बहुत काम किया। लेकिन अब क्योंकि मेरे ख़्याल से वक्त की ज़रूरत, और आप लोग सब भी और फॉर्मर प्लेयर्स भी ये कहते हैं, हम सुनते हैं उनको कि भाई पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो इंटरनेशनल क्रिकेट से थोड़ा सा पीछे रह गई है। तो मेरे ख़्याल से ये वक्त की ज़रूरत थी जिसके लिए अब क्रिकेट बोर्ड ने इसको स्ट्रक्चर को भी चेंज किया है और यकीनन जो हमारे प्रोग्राम्स होंगे कोचिंग के वो भी चेंज होंगे, मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से उन प्रोग्राम्स को डिज़ाइन किया जाएगा और होपफुली जिस तरह का टैलेंट पाकिस्तान में इंशाल्लाह जल्द अच्छे रिज़ल्ट आपको मिलेंगे।
नदीम भाई, बिल्कुल आपने जैसे कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर तब्दील कर लिया, ये इंफ्रास्ट्रक्चर यकीनी तौर पे जो क्रिकेटर्स हैं उनकी समझ आ जाएगा, जो टेक्नोक्रेट्स हैं उनकी समझ आ जाएगा, लेकिन एक आम जो शाइक है क्रिकेट का, क्रिकेट लवर है, वो तो चाहता है कि आप जब नेक्स्ट लेवल की बात कर रहे हैं तो आपके जो खिलाड़ी हों उनकी फिटनेस आउटस्टैंडिंग हो, आपका जूनियर जो है वो ऐसा तैयार हो कि वो किसी भी टाइम पाकिस्तान टीम में आ जाए। तो जूनियर जो क्रिकेट होती है अंडर 13 से लेके और फिर ए लेवल तक, वो सारी जो है वो हाई परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा जो है डिपेंड करती है। तो क्या आप प्लान लेके आ रहे हैं? ठीक है, डायरेक्टर्स अलग, आप आगे, अब उसके अंदर जो है वो हेड कोचेज आ रहे हैं, उसके अंदर सकलैन मुश्ताक आ रहे हैं, लेकिन क्या चेंजिंग क्या करने जा रहे हैं आप? किस तरीके से इसको आगे लेकर आएंगे? देखिए शोएब, जी नदीम भाई जवाब दें। हाँ शोएब, 3 तरह के प्लान हैं हमारे, और वो 3, एक तो ज़ाहिरी बात है एक लॉन्ग टर्म होगा कि जो कि 13 साल की उम्र से शुरू होगा और जो आपके प्रोफेशनल प्लेयर बनाने तक चलेगा, वो लॉन्ग टर्म प्लान होगा हमारा। मिड टर्म प्लान जो होगा वो हमारा अंडर 19 के साथ है, वो 2 साल का प्रोग्राम होगा जिसमें हम अंडर 19 वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप टीमें तैयार करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको भी पता है और हमें भी पता है कि पिछले 2 वर्ल्ड कप से हम काफ़ी पीछे नज़र आए, स्पेशली इंडिया से। जो 2 डिफीट्स हुई हैं हमारी, ये पिछले वर्ल्ड कप में हम 10 विकेटों से हारे हैं सेमीफाइनल, और उससे पहले हम सेमीफाइनल हारे थे 200 से ज़्यादा रन से। तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा था, लेकिन मेरे ख़्याल से अब हमने ये रियलाइज़ किया है कि वो काम इनफ नहीं था, क्योंकि बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा था दूसरी टीम से, स्पेशली इंडिया से, और इंडिया 2 दफ़ा से लास्ट 2 वर्ल्ड कप जीती है। तो उसके लिए हमें यकीनन एक प्लान को और बेहतर करना होगा, और ये हमारा 2 साल का प्लान होगा जो वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप चला करेगा। इसके अलावा जो शॉर्ट टर्म है, वो जो हेड ऑफ़ इंटरनेशनल प्लेयर डेवलपमेंट है सकलैन मुश्ताक, वो बहुत क्लोजली काम करेंगे मिसबाह उल हक के साथ, जो कि हेड कोच है पाकिस्तान टीम के। जो पाकिस्तान टीम की रिक्वायरमेंट्स होंगी वो डिस्कशन के बाद और उन रिक्वायरमेंट को देखते हुए सकलैन जो आपके प्रोविंशियल कोचेज़ हैं वो बहुत उनके साथ क्लोजली काम करना पड़ेगा, प्लेयर आइडेंटिफाई करना पड़ेंगे अगले टूर्स के लिए, या जो भी पाकिस्तान की टीम की रिक्वायरमेंट है तो उसको प्लेयर को फास्ट ट्रैक या तेज़ तैयार करने के लिए वो सकलैन मुश्ताक की ये जॉब क्रिएट की गई है। जो कि एक तो मिसबाह उल हक के साथ वो बहुत क्लोजली काम करेंगे, उसके अलावा इजाज़ अहमद जो हमारे अंडर 19 के कोच हैं उनके साथ, और जो लोकल कोचेज़ हैं जो प्रोविंशियल कोचेज़ हैं, ये 3 जगह पे सकलैन की जो है वो बहुत इस जॉब में जो है उनको काम करना होगा और बहुत क्लोजली काम करना होगा। तो मेरे ख़्याल से वो चीज़ें तो हम ट्रैक पे करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमने प्लान बनाया है, जो स्ट्रक्चर बनाया है, और होपफुली जिस तरह का सकलैन का आपको पता है जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं वो उसमें सकलैन बहुत ही जो है एक्सपीरियंस हैं, वेस्ट इंडीज़ के साथ काम कर चुके हैं, और अभी जो वर्ल्ड कप विनिंग टीम थी इंग्लैंड उसके साथ भी काम कर चुके हैं, इंग्लैंड के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में भी काम कर चुके हैं। तो होपफुली ख़ुद सकलैन ज़ाहिरी बात है बहुत ज़बरदस्त बॉलर रहे हैं, लेजेंड मैं कहूँगा पाकिस्तान की क्रिकेट में जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंसेज हैं, जितने मैचेस जिताए, तो होपफुली चीज़ें मेरे ख्याल से अच्छी डायरेक्शन में जाएंगी। देखिए उम्मीद तो हम भी अच्छी लगा रहे हैं। नदीम भाई, नसीम अशरफ के दौर में होता ये था कि कैंप्स लगते थे, जूनियर लेवल के 3-3 महीने के कैंप्स होते थे, उसमें एक खिलाड़ी को तमाम चीज़ें जो हैं उसकी सही की जाती थी। अब उसके बाद से जितने चेयरमैन आए, 15 दिन का कैंप लगा लिया, 20 दिन का कैंप लगा लिया। ये आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ कि 15-20 दिन में तो लड़के एक दूसरे को सही से समझ नहीं पाते, तो क्रिकेट क्या वो समझेंगे। तो आप भी इसी तरह 15-15, 20-20 दिन के कैंप्स लगाएंगे, या आप कोई नई स्ट्रेटेजी लेके आ रहे हैं? देखिए शोएब, जो कैंप्स हैं वो तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगते हैं, जैसे कोई टूर होता है, कोई या फिर किसी कंपटीशन की तैयारी हमको करनी होती है, कैंप नॉर्मली उस तरह के लगते हैं। जो डेवलपमेंट कैंप्स हैं वो यकीनन 10-15 दिन में तो डेवलपमेंट नहीं होती, वो यकीनन उसके जो है लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा होगी। अब ये सारे जो चीज़ें हैं वो स्पेशली ये सकलैन की जॉब से रिलेट करते हैं, और आपकी और हमारी बात हुई थी कि सकलैन ने भी आज वो आ नहीं सके, लेकिन जब आपकी उनसे बात होगी वो बड़ी डिटेल में आपको इसके बारे में बताएंगे। लेकिन जो हमारे प्लान्स हैं, जैसे मैंने कहा कि डेवलपमेंट जो कैंप्स होते हैं वो थोड़ा सा लॉन्ग होते हैं, लेकिन अगर आप कोई टूर और किसी कंपटीशन के लिए जा रहे हो तो यकीनन वो 10 से 15 दिन का कैंप होता है। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस तरह के कैंप बना रहे हैं।
बिल्कुल, सकलैन ने हमें ज्वाइन करना था, लेकिन वो भी इस्लामाबाद से शिफ्टिंग में क्योंकि लगे हुए हैं, लाहौर आ जाएंगे तो वो उसमें मसरूफ़ हैं। नेक्स्ट टाइम वो हमें ज्वाइन कर लेंगे। मैं आपके साथ ये पूछना चाहूँगा, अभी आपने खुद कहा कि पिछले जो लोग थे उन्होंने अच्छा काम किया लेकिन उस लेवल को मीट नहीं कर सके जो अब इंटरनेशनल क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है, कि फिटनेस भी चाहिए, वहाँ पे पोटेंशियल भी चाहिए, वहाँ पे स्किलफुल प्लेयर्स चाहिए। ये सारी जो है वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ही सारे काम होंगे। तो वो जो कोचेस थे, बेशक मूडी बात चले गए जो हेड थे, लेकिन कोचेस आज भी वहाँ पे मौजूद हैं। चाहे हम मोहतशिम रशीद की बात कर लें, चाहे हम अब्दुल मजीद की बात कर लें, जिसकी भी हम बात कर लें, तो क्या वो कोचेस को भी एवेलुएट करने जा रहे हैं, उनको भी तब्दील करने जा रहे हैं, या सिर्फ हेड तब्दील होंगे, नीचे जिन्होंने काम असल में करना है या जिन्होंने प्लेयर्स को डेवलपमेंट करना है वो वही रहेंगे? देखिए शोएब, पहले तो मैंने ये कहा था कि जो कोचेस पहले थे उन्होंने भी काम किया और बहुत सारे प्लेयर अभी आपने देखा कि पाकिस्तान टीम में आए हैं, हसनैन आए हैं, नसीम शाह आए हैं, ये यंग बॉलर्स हैं, मऊसा खान आए हैं, ये सब अंडर-19 से आए हैं। यकीनन एनसीए ने इनको डेवलप किया है और फिर जाहिर बात डोमेस्टिक क्रिकेट में जो है इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की और आए। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने काम नहीं किया, मैंने ये कहीं पे भी नहीं कहा। मैंने ये कहा कि एक डिफरेंस अभी हमें नज़र आ रहा है जो कि इंटरनेशनल बाकी टीमों में और पाकिस्तान टीम में, तो हम कोशिश करेंगे उस गैप को कम से कम करें और जल्द पाकिस्तान को उस लेवल पे लेकर आएँ। ये तो एक अलग बात हो गई। दूसरी बात आपने जो की थी वो किसके बारे में आपने पूछा था? सॉरी, कोचेस के, क्या कोचेस भी चेंज करेंगे जो नीचे लेवल के कोचेस हैं? जी बिल्कुल। देखिए जो कोचेस को प्रोग्राम मिला हुआ था वो कोचेस उसी प्रोग्राम पे काम कर रहे थे। हाँ, ये बिल्कुल ऐसा है कि हमारा जो पहला टास्क है वो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो असेसमेंट ही है, सारे इवैल्यूएशन सारे कोचेस की, सारे एनसीए स्टाफ की, और इस पे हम पहले शुरू में काम करेंगे। और क्योंकि हम ये समझते हैं कि बहुत सारे कोचेस जो है दो तरह के कोचेस होते हैं, एक डेवलपमेंट कोचेस होते हैं, एक परफॉर्मेंस कोचेस होते हैं। तो हम देखेंगे असेसमेंट करके, इवैल्यूएशन करके कि जो जिस फील्ड के लिए बेहतर है, और डेफिनेटली कुछ जो कोचेस होंगे वो चाहेंगे कि वो स्पेशलाइज कोच बने, फास्ट बॉलिंग के, स्पिन बॉलिंग के। तो ये सब चीज़ें ये हम जो है इवैल्यूएशन करने के बाद डिसाइड करेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि वो किस फील्ड में काम करना चाहते हैं, और फिर हम उसके हिसाब से जो नए कोर्सेज डिज़ाइन होंगे जो कि हेड ऑफ कोचिंग करेंगे, वो उनको उस तरह के कोर्सेज करा के, मॉड्यूल्स करा के उस लेवल पे लेकर आएंगे जो कि हम रिज़ल्ट जो हम रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अगर हमें मॉडर्न डे क्रिकेट के रिक्वायरमेंट्स को मीट करना है तो डेफिनेटली हमको कोचेस भी उस तरह के वेल इक्विप्ड चाहिए। और क्योंकि हमारे जो कोर्सेज हुए हुए हैं, जो कोचेस ने कोर्सेज किए हुए हैं, जो क्वालिफिकेशन है उनकी, ज़ाहिरी बात है नई नई चीज़ें शोएब क्रिकेट में आती रहती हैं, तो हमें चाहिए कि हम उसके साथ साथ नए मॉड्यूल्स करा के उनको अप टू डेट रखें, अप टू द स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एट द मोमेंट। नदीम भाई, एक दो सवाल और हाई परफॉर्मेंस का, फिर आपका जो सबसे पहला टास्क है, क्योंकि डोमेस्टिक भी आपके हाथ में और डोमेस्टिक क्रिकेट की बात कर लेंगे, लेकिन पहले ये हाई परफॉर्मेंस की एक दो बातें ज़रा मुझे और काइंडली क्लियर कर दीजिएगा। वसीम खान जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम प्लेयर्स डेवलपमेंट के लिए मुख्तलिफ ममालिक से भी बातचीत कर रहे हैं, प्लेयर्स एक्सचेंज प्रोग्राम होंगे या इस तरह के होंगे। तो अब उसका नाम बदल गया, हाई परफॉर्मेंस सेंटर हो गया, अब आप आ गए। तो क्या प्लेयर्स हमारे जाएंगे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया जूनियर लेवल के वहाँ पे जाके वो अपनी डेवलपमेंट बेहतर करें, अपने स्किल्स बेहतर करें, या आप वहाँ के कोचेस को यहाँ इंडक्ट करेंगे? बिल्कुल शोएब, एक्सचेंज प्रोग्राम्स बिल्कुल इन लाइन है और वो बिल्कुल उन पे बातचीत हुई है, बहुत सारी काउंटीज से भी हुई है, मुल्कों से भी हुआ है, दूसरे क्रिकेट बोर्ड से भी हुई है। और यकीनन देखें बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेयर की डेवलपमेंट के लिए कि उसको अच्छा यहाँ बता दें कौन-कौन से ममालिक से बात हुई है? देखिए इंग्लैंड में हमारी कुछ काउंटी से बात हुई है और अभी जब जैसी फाइनल होगा वो हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन बातचीत ऑलमोस्ट फाइनल स्टेजेस पे है। और ऑस्ट्रेलिया में भी हमारी बातचीत चल रही है, साउथ अफ्रीका में भी चल रही है, क्योंकि ये मुख्तलिफ कंडीशन है पाकिस्तान के मौसम से। तो प्लेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो मुख्तलिफ कंडीशन में अपने आप को एडजस्ट करे, और वो जब वहाँ जाएगा तो डेफिनेटली उसकी जो डेवलपमेंट है फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट उस पर बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो उम्मीद ये है कि जो हमारी सोच है वो ये है कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं वो प्लेयर और जो फ्रिंज प्लेयर्स हैं उनको इस तरह का एक्सपोजर दिया जाए। और यकीनन बहुत जल्द इसकी अनाउंसमेंट भी होगी, वो आपको बिल्कुल जो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उनकी बातचीत चल रही है
और मुझसे भी उनकी बात हुई है, उन्होंने बताया कि बिल्कुल फाइनल स्टेजेस में बहुत सारी चीज़ें, और जिस दिन फाइनल होगा आपको ज़रूर बताएंगे। अच्छा, हाई परफॉर्मेंस के मुतालिक आखिरी फिर हम डोमेस्टिक की तरफ चलेंगे। सिर्फ सारी तवज्जो आपकी लाहौर में ही होगी क्योंकि लाहौर में क्रिकेट बोर्ड का हेड ऑफिस है, लाहौर में ही साहब लोग बैठते हैं, या रहम खाएंगे आप कराची जैसा हाई परफॉर्मेंस सेंटर? यहाँ पे भी आपको पता ही है कि ये हॉस्टल से ज़्यादा का दर्जा नहीं है। यहाँ पे जो अगर जिम की हम हालत देख लें तो इससे ज़्यादा किसी लोकल फिटनेस क्लब में चले जाएँ तो अच्छी मशीनें पड़ी हुई हैं। हम मुल्तान की बात कर लें, हम पिंडी की बात कर लें, हम जहाँ की भी बात कर लें, सिर्फ लगता है कि सारा हाई परफॉर्मेंस जो माजी में नेशनल क्रिकेट एकेडमी होती थी वो सिर्फ लाहौर में ही शुरू होकर लाहौर में ही ख़त्म हो जाती है, बाकी ये सिर्फ सिंबॉलिक हैं। तो ये बड़ा एक चैलेंज होगा आपके लिए, कर पाएंगे आप? नहीं, कर तो ज़रूर पाऊंगा। मुझे ये सारे चैलेंजेस का पता है और इसीलिए मैंने ये जॉब जो है मैंने ली है, एक्सेप्ट की है। और बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि मुल्तान और कराची के जो सेंटर्स हैं वो किसी भी सूरत उस तरह के नहीं हैं जिस तरह के हाई परफॉर्मेंस सेंटर होने चाहिए। उसमें जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, अब हमने उसको 3 हिस्सों में बांट दिया है। क्रिकेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एक फ़िज़िकल और मेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जो जिम्स वगैरह हैं, क्रिकेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यानी जो पिचेस और जो आउटफील्ड्स हैं वहाँ की ट्रेनिंग के लिए, और फिर एक जो हमारे है कि वो अकोमोडेशन वहाँ की किस स्टैंडर्ड की है। तो उन तीनों को हम एक स्टैंडर्डाइज बेंचमार्क्स क्रिएट करेंगे कि वो सारे जो परफॉर्मेंस सेंटर्स हैं उस बेंचमार्क को जो है वो मीट करें। तो हमने इस तरीके से इसको अलग-अलग करके ताकि हम इसको अच्छी तरीके से असेस कर सकें और हम देखें कि मॉडर्न क्रिकेट की अगर हम बात करते हैं तो देखें मॉडर्न क्रिकेट सिर्फ कोचिंग से नहीं आएगी या सिर्फ ग्राउंड में नहीं, उसके अलावा उनको प्लेयर्स को उस तरह की फैसिलिटीज़ भी देना होंगी। तो वो यकीनन हमारी वो जो है प्रायोरिटीज़ में से है। और मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जो इस वक्त सेंटर्स का हाल है वो यकीनन हमें उस पर बहुत सारा काम करना होगा और ये चीज़ हमारी वन ऑफ द प्रायोरिटी है। और यकीनन आप देखेंगे बहुत जल्द आप उस पर काम होता देखेंगे। और जहाँ तक बात है कि कराची और लाहौर मेरा आना जाना या मैं उसको कंट्रोल करना, तो ऐसी कोई मसला नहीं है क्योंकि जो भी लोग हैं वो सारे क्रिकेट बोर्ड के एम्प्लॉयज़ हैं। और ज़ाहिरी बात है कि बीइंग अ डायरेक्टर दे विल रिपोर्ट मी, और ज़ाहिरी बात है जब तक आप नहीं, हम भी आपको रिपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। आप तो सिर्फ पीसीबी के एम्प्लॉइज ही नहीं, हम भी आपको रिपोर्ट करेंगे कि क्या क्या गलत हो रहा है और क्या आपने अच्छा किया, उस पर अप्रिशिएट करेंगे। तो ये खुशखबरी सुना रहे हैं आपके कराची में खुशखबरी सुना रहे हैं कि इंडोर जो है वो प्रैक्टिस एरिया या नेट एरिया बनाएंगे। देखिए शुएब, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे मैंने कहा कि जिस तरह कोचेस की और स्टाफ की असेसमेंट होगी इसी तरह फैसिलिटीज़ की असेसमेंट होगी। और मैंने जैसे कहा कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होगी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जल्द उसको करें। ये एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है जिसका मैं जब तक बजट्स वगैरह नहीं देखूंगा, ज्वाइन नहीं करूंगा, मैं आपसे कोई प्रॉमिस अभी करके नहीं जा सकता। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल जो आपकी बात दुरुस्त है कि ऐसी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए और जैसे ही हमारे बजट इजाज़त देंगे और हम उसको ज़रूर करेंगे। इसमें कोई दो बातें नहीं हैं। अल्लाह करे नो मन तेल हो जाए। आप बिल्कुल रिपोर्ट करें। देखें, आप लोग बिल्कुल रिपोर्ट करें। आप लोग की स्टेक होल्डर्स हैं, वन ऑफ द की स्टेक होल्डर्स हैं। आपकी रिपोर्ट्स और अगर कोई चीज़ इस तरह की आप देखते हैं कि जिससे पाकिस्तान की क्रिकेट में बेहतरी आ सकती है तो उसको आपको ज़रूर रिपोर्ट करना चाहिए। अच्छा नदीम भाई, आपने बता दिया लॉन्ग टर्म, मिड टर्म और शॉर्ट टर्म अपनी स्ट्रेटजीज बता दी, तो ये सारी सिर्फ लड़कों के लिए ही हैं? वुमेंस क्रिकेट पे भी थोड़ा सा फोकस कर लेंगे क्योंकि वो भी बेचारी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने का रोना रोती हैं। वो कहती हैं हमारे पास जो है ग्राउंड्स नहीं हमें दस्तियाब होते, हमें इस तरीके से लंबे लंबे कैंप्स नहीं मिलते। तो क्या प्लेयर डेवलपमेंट जो करना है उसमें सिर्फ आप मेंस की डेवलपमेंट ही करेंगे या वुमेंस क्रिकेट को भी देखेंगे कि हमने इसमें भी आगे आना है? बिल्कुल शुएब, आपकी बात सही है कि देखें वुमेंस क्रिकेट अब हमारी काफ़ी पहले से तो काफ़ी मैच्योर है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल काम नहीं हो रहा, काम उस पर चल रहा है। और हम ये सोच रहे हैं कि जो कराची की एकेडमी है उसमें वुमेन क्रिकेट को ज़्यादा अकोमोडेट करें, मेंस क्रिकेट के साथ साथ उनको एक जगह जहाँ पे उनको रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस वगैरह मिले। तो हमें उम्मीद है कि हम आगे जाके, अभी चल रही है वुमेन क्रिकेट से भी बातचीत हमारी, और होपफुली आप देखेंगे कि उनको क्योंकि उनको जैसे आपने कहा कि उनको प्रॉब्लम होती है, फैसिलिटीज़ उनको नहीं मिलती, तो हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि उनको फैसिलिटीज़ मिले और हमारी पाकिस्तान की टीम बेहतर हो। इस दफ़ा वर्ल्ड कप के मैचेस भी मैंने देखे थे, गो के हमारे रिज़ल्ट्स इतने अच्छे नहीं आए, लेकिन मेरे ख़्याल से जो पिछला वर्ल्ड कप मैंने देखा था, इस वर्ल्ड कप से मुझे प्लेयर्स का जो स्किल लेवल था वो बेहतर लगा है काफ़ी। और होपफुली पाकिस्तान बहुत जल्द उनसे मैचअप करेगा।
लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि उनको फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, रेगुलर प्रैक्टिस सेशंस की, रेगुलर ठीक है नदीम भाई, एक शॉर्ट ब्रेक ले रहे हैं, दोबारा आते हैं। वेलकम बैक। फौरी तौर पे नदीम खान की तरफ चलेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हम पाकिस्तान के दौरे इंग्लैंड पे भी बात करेंगे, लेकिन नदीम खान से जाते जाते एक सवाल पूछ लेते हैं। नदीम भाई, सबसे पहला आपको जो चैलेंज दरपेश है वो डोमेस्टिक क्रिकेट का है। कोविड की वजह से जो है वो शायद वक्त पे ना शुरू हो पाए, और फिर एक बहुत ज़्यादा तनकीद भी हुई जब पिछला सीज़न था कि आप लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज किया, उसका फॉर्मेट चेंज किया, लेकिन उससे ये हुआ कि बहुत सारे मैचेस जो हैं वो हाई स्कोरिंग गेम्स हुए, लोग जो है वो सेंचुरियां बनाने चले गए, टीम की फतवात को नहीं देखा उन्होंने। तो क्या अब तब्दीली करने जा रहे हैं, और जो हारून रशीद जो है सजेस्ट करके गए हैं उसी को लेके चलेंगे, या आप कुछ नई विंडो मुतारिफ कराएंगे और नया फॉर्मेट जो है वो दिखाएंगे? नहीं, बिल्कुल। देखें, लास्ट ईयर ही एक नया जो फॉर्मेट लास्ट ईयर ही आया है, और इतनी जल्दी आप तब्दील नहीं कर सकते। लेकिन मेरे ख़्याल से आपकी बात दुरुस्त है कि बहुत ज़्यादा मैचेस इस तरह के हुए कि जहाँ पे ऐसा नहीं लगा कि जिस तरह के रूल्स बने थे अगर उसको सही से फॉलो किया जाता, जैसे 110 ओवर में 400 रन का था कि मैक्सिमम बैटिंग पॉइंट्स लेने का, बहुत सी जगह हमने देखा और आपने भी देखा कि वो मिस करा था। मेरे ख़्याल से वो स्पिरिट जो थी वो वहाँ नज़र नहीं आई, जो स्पिरिट उसकी होनी चाहिए थी। तो ऐसा तो नहीं है कि एकदम से हम चेंज कर देंगे। हाँ, हम ये कोशिश करेंगे कि जो उसकी ट्रू स्पिरिट है उसके ऊपर उस क्रिकेट को खेला जाए। एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है लास्ट ईयर, जो आपने भी रियलाइज़ किया होगा कि आखिरी मैच तक ना कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी के आपके फाइनलिस्ट का पता था, मतलब कंपटीशन जो उसका लेवल था वो बहुत अच्छा था। दूसरी तरफ आप T20 में भी देखेंगे तो आपको आखिर तक लास्ट डे पता चला कि कौन सी टीम सेमीफाइनल में पहुंचेगी लास्ट मैच तक। तो ये चीज़ अच्छी थी कि कंपटीशन का लेवल तो बड़ा है, लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि बहुत सारे मैचेस जो जिस तरह से ड्रॉ हुए हैं, मेरे ख्याल से वो पॉजिटिव क्रिकेट नहीं थी, जिस पे हम यकीनन हमको काम करना चाहिए। नदीम भाई, बस क्विक बता दें कि कब से डोमेस्टिक सीजन हमारा अगला स्टार्ट हो रहा है, और क्या वो छोटा होगा या उसकी लेंथ जो है वही होगी? शोएब, अभी तक तो बिल्कुल जैसा सीज़न होता है हमारा वैसे ही अभी तक हमारा प्लान उसी के हिसाब से, और इंशाल्लाह होपफुली ये कोविड की जो सिचुएशन है ये आप भी जानते हैं, इंटरनेशनली ये मसला है, लेकिन अब बहुत सारी आईसीसी के भी आपको पता है कि SOPs आ गई हैं क्रिकेट के बारे में, हमारी भी बन रही हैं, और होपफुली मुझे बहुत उम्मीद है कि हम टाइम से शुरू करेंगे और सीज़न उसी तरह होगा जिस तरह हो रहा था। मे भी हो सकता है कि क्लोज डोर हो जाए मैचेस, लेकिन वैसे हमें उम्मीद है कि क्रिकेट जो है अपने टाइम से शुरू होगी, और चीज़ें मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक हमारी उसके लिए तैयार हैं, अनलेस कि कोई ऐसी बात शोएब ना हो, अनफॉर्चुनेट कोई सिचुएशन क्रिएट ना हो, होपफुली वरना टाइम पे होगी। और जिस तरह सीज़न हुआ था, जितना बड़ा सीज़न होता है, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि हमें कुछ सीज़न को शॉर्ट करने की अभी हमारी कोई ऐसा प्लान नहीं। नदीम भाई, एक दर्द आपने भी बर्दाश्त किया क्योंकि आप UBL में थे, पूरी टीम बंद कर दी गई, डिपार्टमेंटल क्रिकेट ख़त्म हुई, तो HBL ने भी अपने जो नेशनल बैंक है या बाकी बैंक हैं उनकी टीमों पे भी बड़ी बातें हो गई। तो क्या डिपार्टमेंट क्रिकेट को कोई विंडो आप देने जा रहे हैं? हारून रशीद तो नहीं कर सके, आप कुछ मर्सी करने जा रहे हैं क्योंकि आप इस दर्द को खुद देख चुके हैं लड़कों के? देखिए, बात यह है कि शोएब, जो चीज़ पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बेहतर होगी हम वही डिसाइड करेंगे। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है प्लेयर्स वेलफेयर, और यकीनन हम उसको कंसीडर करेंगे। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसमें कॉन्सेंसस, कि क्या सब लोग उस पर एग्री करते हैं। तो ये मेरा या हारून रशीद साहब का वो नहीं है, इसमें यह है कि जो चीज़ पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बेहतर हो, जो उसके क्रिकेटर्स के लिए बेहतर हो, और उस पर फैसला करना चाहिए जिस पे लोग सब एग्री करें। तो इस दफ़ा भी हमारी कोशिश यही है, बातचीत इस पे चल रही है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको इस पे भी बात करेंगे कि हमने क्या करना है डिपार्टमेंट की क्रिकेट का।
बहुत शुक्रिया। नदीम खान हमारे साथ मौजूद थे, डायरेक्टर हाई सेंटर भी थे हैं और इनके पास डायरेक्टर डोमेस्टिक की भी जिम्मेदारियां। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दुनिया क्रिकेट में जब एक्शन रिस्टोर होने जा रहा है तो पाकिस्तान टीम जो है वो दौरा इंग्लैंड पर जाएगी और ये टूर जो है उससे पाकिस्तान तकरीबन 15-20 दिन पहले जाएगा। 15 दिन वहाँ हमारे लड़के क्वारंटाइन भी गुजारेंगे, फिर वहाँ पे आपस में ही जो है मैचेस खेलेंगे। 25 लड़कों का स्क्वाड जो है वो कहा जा रहा है लेके जाया जा रहा है और सरफराज अहमद के इम्कानात रोशन हो गए हैं पाकिस्तान टेस्ट टीम में वापसी के, क्योंकि वो भी 25 रुकनी स्क्वाड में वहाँ पर जाएंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं मुश्ताक अहमद, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान के लेजेंड प्लेयर हैं और इंग्लैंड का बहुत वसी तजर्बा रखते हैं, काउंटी क्रिकेट खेलने का भी, इंग्लैंड के साथ कोचिंग करने का भी। तो वहाँ की तमाम सर्कमस्टांसेस को ये समझते हैं, वेदर को समझते हैं, वहाँ अब जो सूरत हाल है इसको भी समझते हैं। मुश्ताक भाई आपको वेलकम करेंगे और इससे पहले हम अली हाशमी से बस क्विकली पूछ लें कि टीम कब जा रही है, कहाँ जा रही है, फिर हम आपसे इस पर जवाब जो है मांगेंगे। अली भाई जरा क्विक बताइएगा टीम कब जा रही है और कहाँ क्या क्या होगा और मैचेस कब हैं? देखिए जून के लास्ट वीक में जो है टीम जो है वो वहाँ पर जाएगी, क्योंकि 14 दिन जो है वहाँ पर आपने रहना है क्वारंटाइन में। तो इस वजह से जो सबसे बड़ी बात ये कि आप 25 लड़कों का आपको कहा है कि आप लेकर आएँ, ताकि 2 टीमें जो हैं वो एक तरह से होंगी और 30 का जो कैंप है वो हम बुलाएंगे। तो 25 लोग जो हैं वो यहाँ से जाएंगे और जो सबसे बड़ा उसी में आपकी 2 टीमें जो हैं वो वहाँ पर होंगी। जो प्रैक्टिस सेशन है वो हमारा कोई ऐसा सच कोई किसी टीम के साथ वहाँ पर नहीं है। तो वो यही जो लड़के हैं ये आपस में ही वहाँ पर मैचेस खेलेंगे और फिर उसके बाद ये तैयार होंगे तो फिर टेस्ट मैचेस जो हैं वो शुरू हो जाएंगे और उसके बाद T20 जो हैं वो खेले जाएंगे। ठीक है मुश्ताक भाई बताइएगा, जून के मिड में पाकिस्तान टीम यहाँ से चली जाएगी और आप भी समझते हैं कि वहाँ पे समर सीजन जो है बड़ा छोटा सा होता है, तो ये कैसे पाकिस्तान टीम एडजस्ट कर पाएगा? उससे पहले वेस्ट इंडीज़ की टीम वहाँ पर आ रही है तो बहुत सारी चीज़ें उसमें भी पता चल पाएंगी कि कोविड को उन्होंने किस तरीके से टैकल किया, पाकिस्तान वहाँ जाता है तो उन्हें किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, वेस्ट इंडीज की मैचेस देखने के और उनकी प्रिपरेशन से काफ़ी अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने वहाँ पे किस तरह आपने आपको यूटिलाइज करना है और जो कि कंडीशन है, क्योंकि मैचेस हुए कोई नहीं है। जो हम क्रिकेट की बात करते हैं तो क्रिकेट की बात के मुताबिक अगर देखा जाए तो पिचें बहुत फ्रेश होंगी, उसके ऊपर मैचेस नहीं हुए होंगे तो वो डायरेक्ट वो ख़त्म नहीं हुई होंगी पिचेस। तो आई थिंक वो वेस्ट इंडीज़ के जो क्रिकेट जो मैचेस होंगे वो हमें पाकिस्तान टीम को बहुत डिक्टेट करेंगे कि हमने हाउ टू मेक अ प्लान अगेंस्ट इंग्लैंड, क्रिकेट वाइज भी और आम जिंदगी के बारे में भी। तो आई थिंक थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए कि यहाँ से जब आपको पता है 10-15 दिन आपने आइसोलेशन में रहना होता है, आपने वो उसके मुताबिक फिर आपने ट्रेनिंग करनी होती है, तो इट्स गोना बी टफ, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइम फॉर क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू कि आपने लड़कों को कैसे मेंटली टफ करना है, क्योंकि ये गेम सब अब मेंटल टफनेस की आ गई है। स्किल लेवल तो सबके होते हैं, ट्रेनिंग लड़के कर रहे हैं, इस सिनारियो में खेलना लड़कों के लिए एक दो मैच लग जाते हैं समटाइम। 1-2 मैचों के बाद आपको पता चलता है कि आपने किस तरह अपने आप को यूटिलाइज करना है। द बेटर टीम्स व्हाट दे डू, वो अच्छी टीमें तगड़ी टीमें क्या होती हैं, वो प्लान कर लेती हैं, देख के फौरन से रिएक्ट करती हैं। तो आई थिंक ये जो वेस्ट इंडीज के मैचेस होंगे ये हमें पाकिस्तान टीम को बहुत फायदा देंगे। मुश्ताक भाई यकीनी तौर पे आपके दिल में भी वही दर्द होगा जो तमाम क्रिकेट लवर्स के दिल में है। पाकिस्तान टीम वहाँ जा रही है, ऐसी सूरत में जब कोई भी वहाँ नहीं जा रहा तो हमने कोई डील भी नहीं की, हम उनसे ये डील कर सकते थे कि हम इतने क्राइसिस में आपके पास आ रहे हैं तो आप एक ही T20 के लिए अपनी टीम यहाँ पर भेज दें, ताकि एक बड़ी टीम आएगी तो पाकिस्तान में जो क्रिकेट की रिस्टोरेशन का काम जारी है वो मुकम्मल हो सकेगा, या उसको हम मेगा इवेंट के करीब भी जा सकते हैं। अगर इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीमें कोई आ जाती हैं तो हमें डील करनी चाहिए थी, या बस हमने जिस तरीके से जो है वो एक तरफा मोहब्बत या वन साइडेड अफेयर वाली कहानी की है, ये सही है? देखिए पीसीबी को इसका क्रेडिट जाता है, स्पेशली वसीम खान ने जितनी कम्युनिकेशन की है ना रिसेंटली, तो इसका क्रेडिट पीसीबी को जाता है, वसीम खान को जाता है कि उसने बड़ा यूटिलाइज किया इस सिचुएशन पे। शोएब आप देखिएगा, आपने किसी को यूटिलाइज नहीं करना चाहिए, मॉरली क्रिकेट की जीत होनी चाहिए, स्पोर्ट्स की जीत होनी चाहिए। यहाँ पे पाकिस्तान का अगर ये जो मौक़िफ़ है इस वक्त, वो अगर क्रिकेट के लिए इंग्लैंड जा रहे हैं और अपनी टीम को भेज रहे हैं और उसके ऊपर कोई शराइत नहीं रखते, मॉरली ये बहुत बड़ी जीत होगी। आप देखिएगा कि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान की रिस्पेक्ट बहुत होगी इससे कि ये शर्तों के ऊपर ये क्रिकेट खेलने नहीं आए। ऑल्दो आप अगले जो ECB होगा वो मेंटली इस बात को एक्नॉलेज करेगा कि यार ये इन्होंने कोई शर्तें नहीं रखी, देन दे विल इंशाल्लाह अंडरस्टैंड कि जी पाकिस्तान में श्रीलंका भी आ गई जिनके ऊपर अटैक हुआ था, बांग्लादेश आ गई है, PSL पूरा आ गया है,
तो अब हमारे पास चॉइस क्या है कि पाकिस्तान इज अ गुड कंट्री, इज अ गुड पीपल, उन्होंने हमारे शर्तों के बगैर हमारे साथ क्रिकेट खेली है, वी विल बी थैंकफुल। यो खुद इंशाल्लाह आप देखिएगा इस स्टेप के ऊपर वो खुद आके कहेंगे कि हम भी वी आर रेडी टू प्ले इन पाकिस्तान। मुश्ताक भाई, इंग्लैंड को आपसे बेहतर कौन जानता होगा, क्या समझते हैं? हमारे पास आमिर नहीं होगा, हमारे पास वहाब रियाज नहीं होगा, ऐसे में पाकिस्तान टीम जो है उनके बैटिंग उनकी तगड़ी है, फिर वो वर्ल्ड चैंपियन है वनडे के, टेस्ट में भी उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बुरी नहीं है, हम काबू कर पाएंगे? आप वहाँ का सर्कमस्टांसिस, वहाँ का वेदर, सब चीज़ को मद्देनजर रखते हुए जवाब दीजिएगा। टफ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। टफ सीरीज होती है पाकिस्तान की, हमेशा से टफ सीरीज होती है, मगर अब रिसेंटली अगर आप देखा जाए पाकिस्तान बहुत अच्छी क्रिकेट खेलने लगे हैं। उसकी वजह थी कि समर में पिचें जो होती है ड्राई हो जाती थी और पाकिस्तान के स्पिनर्स को यासिर ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस किया, इफ यू रिमेंबर, और हमारे फास्ट बॉलर जैसे अब्बास वगैरह इन्होंने वहाँ पे बड़ी परफॉर्मेंस की हुई है। पाकिस्तान को एडवांटेज ये जाएगा कि पाकिस्तान की जो यूथ है, जैसे शहीन शाह है, नसीम शाह है, अब्बास है, और ये जो 3-4 लड़के आए हैं, इनकी जो पेस है और इनकी जो क्रिकेट की लाइन लेंथ है टेस्ट क्रिकेट की, वो बहुत इफेक्टिव है। और इंग्लैंड की टीम को ऑब्वियसली क्रेडिट देते हैं कि वो पिछले 5-7 साल से एक ही ग्रुप खेल रहा है, उनको एक दूसरे की गेम का पता है। बट पाकिस्तान के पास सबसे बड़ी जो सीरीज जीतने के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि रन्स ऑन अ बोर्ड, स्कोर लगेगा बोर्ड के ऊपर, तो ये लड़के डिफेंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बॉलिंग इतनी तगड़ी जरूर है कि हम इनको 200-250 आखिरी इनिंग्स में अगर इनको करना पड़े या 300 करना पड़े तो ये नहीं कर सकेंगे हमारी बॉलिंग के खिलाफ, एज लॉन्ग एज हमारे बैट्समैन इंप्लीमेंट करें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने कहा है कि हमें बिलीव करना पड़ता है। याद रखें शोएब, जिस टीम को भी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में जाके खेलना पड़ता है ना, हमने बहुत क्रिकेट खेली है वहाँ पे, मैंने कोचिंग भी की है, जो टीम इंग्लैंड को वहाँ पे हराती है ना, वो सिर्फ 2 चीजें बहुत अच्छी करती हैं। एक तो उनके वीक लिंक जो बॉलर्स होते हैं उनके ऊपर अटैक करते हैं ताकि वो स्कोर रुके ना, और दूसरा उनके बैट्समैनों के खिलाफ जो पॉलिसी होती है ना बॉलिंग की, तो वो बड़ी तगड़ी होनी चाहिए कि कौन से बॉलर की, कौन से बैट्समैन की कौन सी फील्डिंग चाहिए। ये छोटी छोटी टैक्टिकल चीजें अगर आप सीख जाते हैं जो टीमें भी, और उसके मुताबिक इंप्लीमेंट करते हैं आपके प्लेयर्स, तो आई थिंक पाकिस्तान के पास बहुत अच्छा चांस होगा। एंड कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट टू बिलीव इन योरसेल्फ कि वी कैन बीट देम। मुश्ताक भाई, लेगी का बड़ा किरदार होता है, ऑल्दो यासिर शाह माजी में बड़ा अच्छा परफॉर्म करते रहे, लेकिन रीसेंट पास में अगर देखें तो वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहे। आप समझते हैं कि हम इंग्लैंड में एक लेगी को अगर यासिर वैसा परफॉर्म नहीं कर पाते तो हम बहुत ज़्यादा जो है कॉस्ट कर सकते हैं हमें? ये यासिर का क्लिक करना पिछले जितने भी आप 3-4 साल से, जब पाकिस्तान नंबर 1 पे आया था रैंकिंग में टेस्ट क्रिकेट में, वो यासिर की विकेटों से आया था, सारी विकेटें यासिर ने ली थी, इसलिए वो फास्टेस्ट बॉलर बन गया था, 200 विकेट लेने वाला। अब थोड़ा सा एक बैट पैच आता होता है किसी भी बॉलर पे, फास्ट बॉलर है या स्पिनर। अब उस सिनारियो में क्योंकि यासिर ऑस्ट्रेलिया गया, वहाँ थोड़ा सा उन्होंने अच्छा खेला, प्लान करके खेला यासिर को, थोड़ा सा हमने भी लैग किया कि उनको कैसे अटैक करना है, क्योंकि सम टाइम यू नो लाइक आई ऑलवेज यूज दैट कि आपका जो अटैकिंग बॉलर होता है उसको उसकी फील्ड पोजीशन का बहुत पता होना चाहिए कि उसको किस तरह यूटिलाइज करना है और कब करना है। यासिर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान टीम के लिए भी। इंशाल्लाह जैसे ही यासिर बॉलिंग अच्छी करने लग जाएगा, आपका एक एंड यहाँ से विकेटें भी मिलती हैं आपको और ऊपर से रन्स भी नहीं मिलते। जब आपके स्पिनर रन्स भी नहीं देते और 1-2 विकेटें भी ले लेते हैं पहले इनिंग्स में, तो आपके फास्ट बॉलर के पास बहुत टाइम होता है कि एक एंड से आके वो छोटे छोटे स्पेल करें ताकि दूसरी टीम के ऊपर प्रेशर बिल्ट अप रहे। तो आई थिंक यासिर का क्लिक करना बहुत जरूरी है। और यासिर रिसेंटली जो आखिरी जो इनिंग्स मैंने देखी थी श्रीलंका के खिलाफ कराची में, उसने 4 विकेटें ली थी यासिर ने, और उसमें उसका रिदम वापस नजर आ रहा था, उसका ड्रिफ्ट, उसका स्पिन नजर आ रहा था। अब 1-2 बॉलों के ऊपर वो काम भी कर रहा है एंड आई एम वर्किंग विद हिम इंशाल्लाह ताला। अभी वो गुगली के ऊपर थोड़ा सा और काम कर रहा है, अगर वो उसके ऊपर और इंप्रूवमेंट हो जाएगी तो ये डाउट जो होता है वो इंग्लिश बैट्समैन के लिए काफी होगा। मुश्ताक भाई, बड़े रन लगाने के लिए बाबर आजम और अजहर अली, फिर नीचे असद शफीक भी है, बाकी प्लेयर्स भी हैं, इन दो को कैसे रेट करते हैं कि ये रन बड़े लगाएंगे तो ही बड़े रन लगेंगे? देखिए यासिर और बाबर अजहर को और बाबर को एक्सपीरियंस हुआ है रिसेंटली काउंटी क्रिकेट में। मैं भी उधर कोचिंग कर रहा था हैम्पशायर की, तो बाबर ने तो बहुत रन कर दिए जाते ही उधर इंग्लैंड में। उनकी इंग्लैंड की पिचों का बाबर आजम को भी पता है, अजहर अली पूरा सीजन खेल के आए समरसेट की तरफ से। ये दोनों का एक्सपीरियंस जो दूसरे बैट्समैन है उनको ये बड़ा इंडल्ज करेंगे। प्रैक्टिस वर्क एथिक्स, आपको टेस्ट मैचों में आपकी ऑफ स्टंप का पता होना चाहिए कि कौन सा बॉल छोड़ना है, कहाँ पे आपने शॉटें खेलनी है, कौन सी आपकी ऑप्शंस हैं। तो ये बाबर आजम, ठीक है मुश्ताक भाई, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, मदद करेंगे आपकी बात तो मुकम्मल। आने वाले प्रोग्राम में क्रिकेट में दीगर खेलों पर बात करेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।